तो यदि आप ई उपार्जन मध्य प्रदेश गेहूँ पंजीयन के लिए अपनी आईडी पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपना खुद मोबाइल से गेहूँ पंजीयन कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसकी आईडी पासवर्ड कैसे मिलती है यह जानने के लिए आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आपको पहले तो वेबसाइट के बारे में बता दूं तो किस वेबसाइट पे आना है। आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है ई उपार्जन, आपको केवल इतना ही लिखना है। इसके बाद देख लीजिए हमने लिखा क्या है, ई उपार्जन। आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, आपको इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर सभी राज्यों के आपके मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको इसी राज्य का दिखा देते हैं, एमपी का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ये वाला आपका सामने पूरा पेज आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएं, आपको कुछ सर्च ना करना पड़े, तो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी आईडी पासवर्ड कैसे बनानी है तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ लिखा है पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण। तो देख लीजिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देख लीजिए आपको पहले इस पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इसमें जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है कियोस्क CSC, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है पंजीयन निर्धारण, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास जरूरी नहीं कि कियोस्क ID और CSC ID हो, आपके पास नहीं है फिर भी आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं जिसके थ्रू सभी लोगों को जो है आईडी तुरंत मिल रही है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर देखना है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर पहले बता दूँ कि नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए तो इसमें आपको पहले बता दें कि क्या क्या इसमें लगता है। तो आपको यहाँ पे पहले भर के ही दिखाते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जब जहाँ जो लगेगा वो हम आपको तुरंत बताएंगे। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए इसमें आपको पहले जो है अपनी आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। जो आपका आधार नंबर होगा वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च करने पर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो आपकी OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पे अभी नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे तो हम ब्लर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या डालना है। तो देख ला आपने यहाँ पे पहले देख लिया कि आधार नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, इसके बाद OTP आएगी वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पूछा जाएगा आपको, इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद आपके सामने आएगा ज़िला चुनें। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली ज़िला चुनना है। जिस भी यहाँ से ज़िला से हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे सभी ज़िलों की यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। अब आपको यहाँ से ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे ये ज़िला सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको इसी का दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। देख लीजिए इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना तहसील क्या है, तहसील चुने, तो आपको इस पर चुने पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूरी लिस्ट आएगी। इसमें आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से अपने तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पर तहसील सेलेक्ट किया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आता है अपना गाँव चुने, तो आपको यहाँ से अपना गांव चुनना है। तो इस पर लिखा है चुने, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देख लीजिए जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। अब देख लीजिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, इसमें से आपको अपना गांव ही चुनना है। यहाँ पे बहुत सारे गांव आएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपके आधार में गांव है वो ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको उसी गांव का पंजीयन मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके आधार में है वही गांव सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको जो है आईडी नहीं मिलेगी। और आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है आपका जो है फॉर्म अप्रूव नहीं करेगा, इसलिए आपको अप्रूव नहीं करेगा तो आपकी आईडी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जो उनके आधार में गांव का नाम कुछ और है और यहाँ पे गांव कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनकी आईडी जो है फॉर्म अप्रूव नहीं करता, तो उनको आईडी नहीं मिलती, फिर कहते हैं आईडी नहीं मिली है। तो आपको ध्यान से जो आपके आधार में है वही आपको यहाँ से अपना गांव डालना है। देख लीजिए जैसे कि आधार में एक गाँव है, इसी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पूरा आपको यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है अपनी यहाँ पे लिखा है संस्था चुनें, देख लीजिए ध्यान से, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कहा गया है लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, देख लीजिए यहाँ पे साइबर कैफे और यहाँ पे पंचायत तहसील। तो आपको यहाँ पे बता दें तो आपको जो है यहाँ पे लोक MP ऑनलाइन की है जो, इन पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस ID से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है अप्रूव नहीं कर रहा है अभी। यदि आपको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपकी बनती है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं इससे फॉर्म MP ऑनलाइन से, वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अप्रूव भी करवा सकते हैं। यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से नहीं बनती तो आप इससे MP ऑनलाइन से बिल्कुल भी ना भरें। आपको यहाँ पे सही तरीका बता रहे हैं, आपको यहाँ पे लोक सेवा केंद्र चुनना है। इसका ID पासवर्ड भी हम इसी वीडियो में बताएंगे कैसे बनता है, तो आपको यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम लोक सेवा केंद्र को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे भरा हुआ फॉर्म जल्दी अप्रूव होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है US की ID। अब आपके पास यहाँ पे समझ में आया US की ID, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यदि नहीं समझ में आ रहा तो इसे आप छोड़ दें, इसके भरना जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे संचालक का नाम दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड में, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे जो है आधार नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। जो यहाँ डाला है वो यहाँ से आपको फिर से दोहरा के डाल देना है। यहाँ पे 2 बार आपको आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कहा गया है अपना मोबाइल नंबर, आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देख लीजिए ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड में लिंक हो। इसके बाद आपको नीचे आना है, देख लें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कहा गया है कि ईमेल ID, आपको ईमेल वो डालनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि इस पर OTP भी आती है। इसके बाद आपको यहाँ पे पता, ये यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं अपने गांव भर का नाम डाल देते हैं पता में, तो ये गलती नहीं करनी है। जो आधार में पीछे है वो आपको यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पूरा ये भरना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से जो है अपना पूरा भर लेते हैं, इसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे पूरा भर लिया है। अब आपको पूरा भरने के बाद इस पर जो है टिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए टिक करने के बाद यहाँ पे पूरा पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद आपको जो डिटेल भरी है आपको वो यहाँ पे सही सत्यापित करने के लिए यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। तो आपको नीचे जो है यहाँ पे कहा गया कि OTP, आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। चलिए हम यहाँ से अपनी OTP डालते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे अपनी OTP भी डाल चुके हैं। इसके बाद आता है अपना ऑपरेटर की जानकारी। तो आपको ऑपरेटर की जानकारी में क्या भरना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड में आपका नाम दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल ID दी है वो आपको यहाँ पे अपने जो आधार में मतलब कि मोबाइल नंबर में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID देनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार में लिंक हो। इसके बाद आपको देख लीजिए नीचे आना है। यहाँ पे कहा गया कि आधार नंबर डालना है, जो आपने आधार नंबर ऊपर दिया था वही आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे डाल देनी है। और जो आपके आधार में पता दिया है वो आपको यहाँ पे सेम पूरा पता यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे गाँव का नंबर नहीं डालना है, बल्कि आपको मकान नंबर समेत जो आपके आधार में पीछे लिखा है सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो यहाँ पे जो आधार नंबर डाला है उसकी एक OTP फिर से आएगी। तो चलिए हम यहाँ से जो है अपना डिटेल भर लेते हैं, इसके बाद जो है आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे पूरी डिटेल भर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी OTP डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी जो OTP डाल देते हैं। देख लीजिए हम यहाँ पे अपनी OTP डाल चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एक प्रूफ देना होगा, देख लीजिए अपनी ID का। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है लोक सेवा केंद्र यहाँ पहले नंबर पे आता है, और यहाँ पे MP ऑनलाइन वाले होते हैं तो इनकी बहुत कम ID बनती है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपकी बनती है तो आप MP ऑनलाइन से भर सकते हैं, अदरवाइज इससे भरने की गलती ना करें। कॉमन सर्विस सेंटर वालों के जल्दी थोड़ा अप्रूव होता है, पर इसके लिए आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने लग सकते हैं। 1 से 2 महीने बाद इनकी ID मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर साइबर कैफे के वाले की यहाँ पे जो है इसमें कम से कम 3
महीने तक का समय लग सकता है। और इसमें जो है ग्राम पंचायत की होती है जी, तो इनकी जी तो अपन को नहीं मिलता है, ये सचिव लोगों की है, तो इसकी तो बात ही करना बंद कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लोक सेवा केंद्र की बात कर लूँ तो यहाँ पे ये आपको जो है 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख लीजिए 15 से 20 दिनों का यहाँ पे जो है समय लगता है आपका लोक सेवा केंद्र से आईडी मिलने के लिए। तो आपको 15 से कम 20 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, देख लीजिए। इसलिए जो है आपको यहाँ पे पहले से अप्लाई करना है ताकि आपको 1 महीने के अंदर जो है इसकी आईडी मिल सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है फाइल में अपलोड करना है। अब फाइल में अपलोड क्या करना है और इसकी आईडी कैसे मिलेगी लोक सेवा केंद्र की, वो हम आपको अब बता रहे हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने क्रोम के पेज पर, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। देख लीजिए, यहाँ पे सर्च करना है आपको, देख लीजिए MP, इसके बाद लिखना है E, फिर यहाँ पे लिखना है देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए हम MP का दिखा रहे हैं आपको। यदि आप अन्य राज्य से हैं तो MP की जगह अपने अन्य राज्य का नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं शॉर्ट में। देख लीजिए MP डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, इसके बाद सर्च करेंगे। अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमने सही लिखा या नहीं। आपको इसी तरीके से देखना है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी टाइप कर सकते हैं, पर आपको सही टाइप करना है। तो आपके तुरंत यहाँ पे बाद यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखना है, वीडियो की स्किप नहीं करना है। और यदि कहीं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। और आप जो है सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे, पर आपको जो है कमेंट सही से लिखना है कि ताकि हम समझ में आ जाए मेरे कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करके इस पेज को पूरा देख लेना है। इसमें आपको जो है यहाँ पे डुप्लीकेट भी यहाँ पे जो है वेबसाइटें आ चुकी हैं, तो आपको यहाँ पे लोगो देख लेना है। यहाँ पे लिखा मिलेगा लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश। आपको ये लोगो देखकर ही इस पर अप्लाई करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ लिखा है नागरिक पंजीयन, आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे जो आपके आधार में नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे नाम डालना है, देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें टिक करना है, जैसे कि ऑलरेडी हमारा पहले से यहाँ पे टिक है। इसके बाद यहाँ पे आपके आधार मोबाइल नंबर क्या लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आधार में लिंक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी भी डाल देनी है जो मोबाइल में लॉगिन हो। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड अपने मन से बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए 2 बार जो आप पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे ऊपर, देख लीजिए जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे वही आपको इसमें डालना है सेम। पासवर्ड कैसे बनाना है, तो पहले आपको कैपिटल में जो है यहाँ पे डाल लेना है कोई भी शब्द, जैसे कि हम यहाँ पे एन डाल रहे हैं, यहाँ पे एन आपको बता रहे हैं। एन के बाद हमने जैसे कि यहाँ पे टी डाल दिया है। इसके बाद गिनती में यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने मन से डालना है, हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाला है। इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके की जो कैप्चा आते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे होती हैं, तो इनका आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं किसी एक का, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके का इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमें आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आपको यहाँ पे अपने मन से बनाना। इसके बाद आपको फिर से एक कैपिटल दे देना है, कैपिटल में ABCD में। इसके बाद आपको स्मॉल दे देना है, जैसे कि स्मॉल हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे एन। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड बनाना है, तभी आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है सही लगेगा, नहीं तो आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे। चलिए, यहाँ पे आपको दोनों में अपने मन से पासवर्ड बना लेना है ताकि कोई यहाँ पे जो आपका मन से अंदाज़ा ना लगा सके, यानी गेस ना कर सके कि आपको ने क्या पासवर्ड बनाया। तो आपको यहाँ पे अपना एक मजबूत पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे पूरा डाल देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पे पूरा जानकारी यहाँ पे भर ली है। अब यहाँ पे केवल रह गया है कैप्चा, तो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें अपना पूरा कैप्चा डालेंगे जैसा इसमें है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रीकैप्चा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे लिखा है स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको डालना है, और स्मॉल में है तो स्मॉल में। ये आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आप सही भी भरोगे। और यदि ये कैपिटल में है आपने स्मॉल में डाल दिया तो ये गलत बताएगा।
आप भले ही सही भरें, इसलिए आपको कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना होगा और स्मॉल में है तो स्मॉल में, ये आपको ध्यान में देना है। इस तरीके से हमने जैसे कैप्चा डाल दिया है। अब देख लीजिए कैप्चा डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो है OTP को यहाँ से डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे OTP भी डाल दिए और यहाँ पे जो है अपने पेज को यहाँ से बैक भी कर दिया है। अब आपकी जो है इसकी जो है यहाँ पे ID पासवर्ड बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो पासवर्ड बना रखा है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देख लीजिए जो यहाँ पे एक कैप्चा दिया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ से पूरा डाल लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब रह गया अपना कैप्चा, तो कैप्चा भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। और जो है हमने पासवर्ड मोबाइल नंबर जो है हमने यहाँ पे हाइड करने के लिए आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड करते तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने ब्लैक ही करने के बजाय हमने यहाँ पे आपको दिखाया ही नहीं। अब यहाँ पे आप कैप्चर यहाँ पे डाल देते हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पे कैप्चर डालेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कैपिटल में तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में हो तो स्मॉल में, इसी तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यदि आपको गलत हो जाता है कैप्चर या गलत बताता है तो आपको यहाँ पे दोबारा भी डाल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक ही बार में यहाँ पे सही डालें, आप 2-2 3-3 बार भी डाल सकते हैं। जब आपका कैप्चर सही होगा तो यहाँ पे आप जो है लॉगिन कर जाएंगे। और यदि कोई समस्या आ रही है तो आपको जो है सरकारी अपडेट सेंटर को जो सब्सक्राइब कर लेना है और उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और आप किस राज्य से बना रहे हैं आपको अपना राज्य भी टाइप कर देना है। और यदि आपने बना लिया है और आपको सही लॉगिन भी हो गया है और आपने अप्लाई भी कर दिया है तो आपको कमेंट में अपना राज्य भी टाइप कर देना है। अपना गांव भी टाइप कर दीजिए तो मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आपको ये ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। चाहे आप अपने गांव का नाम शेयर करें, चाहे अपने ज़िले का नाम, आपको कमेंट ज़रूर करना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कैप्चर डाल दिया है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, तो आपको इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रहने दे, इससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन क्लिक करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा कैप्चा गलत हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भी यहाँ पे दोबारा डालेंगे। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए अब यहाँ से हम दोबारा डाल रहे हैं। आपको इसी तरीके से करना है। यदि आपका जो है एक बार में यहाँ पे बैक हो गया तो आप समझ जाइए यहाँ पे कैप्चा गलत है, आपको यहाँ पे दोबारा से डाल लेना है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है दोबारा से भी डाल लेना है। इसी तरीके से डालेंगे। देख लीजिए हमने आपको यहाँ पे बैक हो गया तो दोबारा भी बता दिया है, आपको इसी तरीके से डाल लेना है। इसके बाद देख लीजिए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए लॉगिन करेंगे। इस बार देख लीजिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ये आ चुका है इस तरीके से। अब आपको जो है हम मोबाइल को इस तरीके से आड़े में किए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कम स्क्रीन आ रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा मध्य प्रदेश लोक सेवा पोर्टल में डैशबोर्ड में आपका स्वागत, इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है कि इस पेज का पूरे का मोबाइल से यदि बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ऐसी स्क्रीनशॉट को आपको वहाँ पे जो है ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट को ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस स्क्रीनशॉट का क्या करना है। अब देख लीजिए यदि आपने यहाँ वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है तो आपको यहाँ पे लिखा है फाइल चुने, आपको यहाँ से फाइल चुने कर अपलोड करा देनी है। चलिए हम यहाँ से अपलोड कराते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए हमने यहाँ से जो है अपना अपलोड कर दिया है। यहाँ पे पहले लिखा था कोई फाइल नहीं चुनी है। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे अपनी स्क्रीनशॉट की यहाँ पे जो है फाइल अपलोड कर दी है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ लिखा है अपलोड करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिखा है यहाँ अपलोड पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सुरक्षित करें, फिर आपको इस साइड से यहाँ से बैक आ जाना है। तो देखा आपने, आप इस तरीके से अपनी जो है गेहूं पंजीयन की आईडी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है और ना ही आपको ये तुरंत आईडी मिलती है। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपको आईडी तुरंत नहीं मिलेगी। इसमें आपको 15 से 20 दिनों का समय लगता है। देख लीजिए
तो आपको इतना यहाँ पे इंतज़ार करना है। ये आईडी आपको तुरंत नहीं मिलेगी। ये हमने आपको आवेदन करने के लिए पूरा प्रोसेस बता दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एमपी ऑनलाइन से नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत समय लगता है। यहाँ पे जो है 3-3 महीने लग जाता है। 3 महीने लगेंगे तो इसकी डेट भी निकल जाएगी। तो आपको एमपी जो है ऑनलाइन से नहीं करना है, बल्कि लोक सेवा केंद्र और जो है सीएससी सेंटर आप जो है 2 तरीके से जो है आप कर सकते हैं। इसमें तुरंत ही यहाँ पे जो है 15 से 20 दिनों में आपकी आईडी बनकर मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो के ज़रिए अपना आईडी पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकें। और जो है आपको सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सरकारी की सभी अपडेटें आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। सरकार की तरफ इसी तरीके से ये चैनल बनाया गया है, इसी उद्देश्य से कि सरकार की जो भी अपडेट आती है वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सके। यदि आप समय पर सरकारी अपडेट चाहते हैं तो सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी, तुरंत और सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपने अभी तक वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।